नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। गोरखपुर के रानीबाग और रुस्तमपुर में बिजली के लिए तरसे 25,000 घर, रात भर परेशान रहे उपभोक्ता। आगरा में मूसलाधार बारिश से सड़कें बनी तालाब, 24 घंटे में 98 mm वर्षा। नोएडा के किसानों के लिए खुशखबरी, अथॉरिटी ड्रॉ के जरिए बांटेगी प्लॉट। गाजियाबाद में मूसलाधार बारिश, पेड़ गिरने से टूटा कई मार्गों का संपर्क, ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह ठप। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे लोकार्पण के लिए तैयार, 13 जुलाई से फर्राटा भरेंगी गाड़ियां। हापुड़ के मुरादपुर गांव में तेंदुए की दस्तक से लोगों में दहशत, घर से निकलने से डर रहे बच्चे। गाजियाबाद में आफत की बारिश, जलभराव से सड़कें बनी तालाब, लग रहा ट्रैफिक जाम। बनारस से विजयवाड़ा पहुंचने में लगेंगे अब सिर्फ 1 घंटा 55 मिनट। 13 अगस्त से शुरू होगी सीधी विमान सेवा। प्रयागराज में भूमाफिया ने बेच डाली अतीक अहमद की 50 करोड़ की कुर्क जमीन। अपडेट 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी, 14 जुलाई तक मांगी गई आपत्ति। यूपी में सुधरा भूजल स्तर, अब सिर्फ 44 विकासखंड अतिदोहित श्रेणी में। यूपी के युवाओं के लिए बड़ी खबर, नए राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में अब आए रोबोटिक्स की होगी पढ़ाई। गाजियाबाद में 7,302 व्यावसायिक भवनों पर बिजली विभाग का एक्शन, नॉक न होने पर कटेंगे कनेक्शन। रेलवे ट्रैक पर बढ़ेगी निगरानी, पथराव करने वालों पर होगी विशेष नजर। लखनऊ कानपुर NH-27 पर सफर होगा महंगा, कार टोल 95 से 115 रुपए करने की तैयारी। गोरखपुर में 120 की रफ्तार से दौड़ी कारखाने से निकली पहली वंदे भारत, ट्रायल सफल। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में लापरवाही पड़ेगी भारी, अब लगेगा 10 गुना ज्यादा शुल्क। शालीमार गार्डन में नाले का निर्माण पूरा, जलभराव से मिलेगी राहत। यूपी पंचायत चुनाव की तैयारी तेज, अलीगढ़ में पिछड़ा वर्ग आयोग ने मांगा आबादी का ब्यौरा। स्टार्टअप हब बनेगा उत्तर प्रदेश, AI, मशीन लर्निंग और स्पेस टेक्नोलॉजी को मिलेगी नई उड़ान। नोएडा वालों के लिए गुड न्यूज, रजनीगंधा अंडरपास से सेक्टर 60 तक बनेगा 6 लेन एलिवेटेड रोड। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं का अलर्ट, आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए नहीं लगाना होगा अब चक्कर, व्हाट्सएप पर ही आसानी से बनाएं। पूर्वोत्तर रेलवे के पॉइंटमैन की ड्यूटी अब 8 घंटे, कर्मियों में खुशी की लहर। गोरखपुर में भीषण गर्मी से हाल बेहाल, 800 मेगावाट से ज्यादा पहुंची बिजली की मांग। मशीन से होगी गाड़ियों की फिटनेस जांच, आरटीओ का अधिकार खत्म। गाजियाबाद के ट्रांस हिंडन क्षेत्र में बारिश से जलभराव और जाम से जूझे लोग, हादसे का बना खतरा। रेलवे में सरकारी नौकरी का मौका, जूनियर इंजीनियर के 498 पदों पर होगी भर्ती। बनारस को जल्द मिलेगी स्लीपर वंदे भारत, जालंधर तक के लिए स्लीपर वंदे भारत यात्रियों को देगी बड़ी सहूलियत। अमरोहा में 13 साल तक बांटे दो 880 बीघा सरकारी जमीन के पट्टे, अब जांच के आदेश। यूपी में बिजली कंपनियों द्वारा किए गए मुकदमे से नहीं कम हो रही बिजली दर। गाजियाबाद के 5,000 से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को लगेगा महंगे बिल का झटका। नोएडा में प्रत्येक पौधे की जियो टैगिंग अनिवार्य, मोबाइल ऐप के जरिए भेजनी होगी फोटो और लोकेशन। बरेली जंक्शन पर 3 अगस्त तक डबल ब्लॉक, दिल्ली पैसेंजर समेत कई ट्रेनें निरस्त। गोरखपुर शहर में खरीदे गए 66 सिम सऊदी कतर पहुंचे, सिम में बदलकर हुई बात। लखनऊ में हर मकान दुकान का होगा फायर सेफ्टी सर्वे, दरवाजों पर चस्पा किया जाएगा फायर स्कोर। पहली बारिश में खुली गंगा एक्सप्रेसवे की पोल, सर्विस रोड पर 45 किमी तक 40 जगहों पर धंसी सड़क। गाजियाबाद में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का रास्ता साफ, 4 दीवारी का निर्माण शुरू। आगरा स्वास्थ्य विभाग में फर्जीवाड़े का खुलासा, 10 साल तक नौकरी करता रहा डार्क रूम सहायक। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कलेक्ट्रेट में मिलेगी जाम से राहत, सर्विस लेन पर बनेगी नई पार्किंग व्यवस्था। लखनऊ गोरखपुर सहित 60 जिलों में झमाझम बारिश से 7 डिग्री तक गिरा पारा, लू का असर खत्म। यूपी में ग्रामीण स्वच्छता पर हर साल खर्च होंगे 750 करोड़ रुपए, योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला।
साहिबाबाद में 6,977 घरों को नहीं मिला बिजली बिल। डाटा नॉट फाउंड बता रहा अपसीएल ऐप। यूपी में आज से वन महोत्सव का आगाज। आम बहार, आपके द्वार से घर घर पहुंचेंगे आम के पौधे। देवरिया में आधार खतौनी की गड़बड़ी से 1.07 लाख किसानों की फार्मर आईडी अटकी। मेंथा ऑयल के रेट में फिर उछाल, 90 रुपए बढ़कर 1,350 रुपए प्रति किलो पहुंचा भाव। कांवड़ यात्रा पर मंडराया गड्ढों का साया। दिल्ली मेरठ रोड बदहाल। ग्रेटर नोएडा में भरभरा कर गिरा बड़ा नाला। नोएडा में मिशन सेफ फ्यूचर के तहत 140 स्कूली वाहनों की जांच, 27 बसों के कटे चालान। गाजियाबाद के डासना क्षेत्र में खसरा, डिप्थीरिया का खतरा बढ़ा, टीकाकरण में लापरवाही बनी वजह। विकास, पर्यटन और संस्कृति को नई उड़ान, 126 करोड़ रुपए से बदलेगी गोरखपुर की तस्वीर। बूम बैरियर उठाकर लखनऊ एक्सप्रेसवे कर दिया टोल फ्री, सैकड़ों वाहन निकले। यूपी के अभिभावकों के लिए बड़ी खुशखबरी, 8 जुलाई को खातों में आएंगे 1,200। गाजियाबाद में 167 मृत बुजुर्गों के खातों में जा रही थी वृद्धावस्था पेंशन। सत्यापन में सामने आई गड़बड़ी, हापुड़गढ़ रोड पर जल भराव से मिलेगी मुक्ति, 4 करोड़ से ऊंची होगी सड़क। कुत्ता बंदर काटने पर अब दिल्ली मेरठ की नहीं लगानी पड़ेगी दौड़, हापुड़ में मिलेगा सीरम। सोलर रूफटॉप की स्थापना में यूपी की बड़ी छलांग, देश में हासिल किया पहला स्थान। कानपुर में बारिश ने नगर निगम के नाला सफाई के दावों की खोली पोल, कई इलाके जलमग्न। यूपी में बिना नोटिस के बढ़ा बिजली उपभोक्ताओं का लोड। स्मार्ट मीटर से खेल, ड्यूटी के दौरान रील बनाने वाले रेलवे कर्मचारियों पर गिरी गाज, जारी किए गए सख्त आदेश। खोड़ा के 34 वार्डों में बनेगी नई नाली और सीसी रोड, नगरपालिका ने जारी किया टेंडर। गोरखपुर से कल मार्ग बदलकर चलेगी वंदे भारत, 12 ट्रेनों का संचालन प्रभावित। गोरखपुर के बाद आगरा में बायोगैस प्लांट लगाने की तैयारी, 100 करोड़ की आएगी परियोजना पर लागत। वैशाली में सड़क किनारे कूड़ा डालने पर निवासियों का विरोध, नगर निगम से कार्रवाई की मांग। लखनऊ, वाराणसी समेत पूरे यूपी में 30 जून से बरसेंगे बादल, मानसून की एंट्री पर आया नया अपडेट। पशुपालन विभाग में सामान खरीद के नाम पर खा गए लाखों रुपए, आगरा में 25 लाख का घोटाला आया सामने। वाराणसी में कूड़ा गाड़ी में कूड़ा डालना दुकानदार को पड़ा भारी, सफाई कर्मियों ने पीटकर किया लहूलुहान। उत्तर प्रदेश में खुलेंगी 23 नई आयुष मेडिकल यूनिट, 17 कॉलेजों में शुरू होगा आई कोर्स। यूपी में वीबी जी रामजी योजना लागू, मजदूरों को काम की गारंटी और न्यूनतम मजदूरी।